गूगल कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स जब गूगल एड्स चलाते हैं तो उनको हमेशा से प्रॉब्लम फेस होती है। अब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आपने कैंपेन चलाई, कुछ दिनों के बाद उसमें मज़ीद बेहतरी लेकर आए। अब बेहतरी लाने के लिए बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ये है कि वो समझते हैं कि यार अगर कीवर्ड्स कम हैं, गूगल ने सजेस्ट किया तो मज़ीद कुछ कीवर्ड्स ऐड कर लें। आपने क्या करना होता है कि जो चीज़ कैंपेन के अंदर वर्क नहीं करती उनको आपने वहाँ से रिमूव भी करना होता है। जो चीज़ें आपके काम के काबिल नहीं हैं, आपके डोमेन में नहीं आ सकती और वो आ रही हैं, तो आपने उसको रिमूव करना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑडियंस ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है और आप अपने कैंपेन्स को किस तरह ऑप्टिमाइज करेंगे कि आपको राइट क्लिक मिले, राइट इंक्वायरी आए और आप इसको मज़ीद स्केल कर सकें। अननेसेसरी जो क्लिक्स हैं वो हम कैसे रोकें ताकि हमारी कैंपेन राइट टू द ऑडियंस हो, बहुत ज़्यादा हाईली ऑप्टिमाइज्ड हो और उसके बाद आप अपने बिजनेस गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। गूगल एड कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन, पहले भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किए हैं ऑप्टिमाइजेशन में, लेकिन ये फर्स्ट टाइम कवर कर रहा हूँ। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि किसी ने भी YouTube के ऊपर किसी आर्टिकल में अलग से अंडरस्टैंडिंग नहीं दी कि जो किसी को इजीली मिल सके। अब अगर किसी ने इस टॉपिक के ऊपर बात की भी है तो वो किसी लॉन्ग कोर्स के अंदर बात की होगी या किसी सेशन के अंदर बिल्कुल 1-2 मिनट के लिए वो डिस्कस किया होगा, जिसकी वजह से तमाम के तमाम जो बिजनेस ओनर्स हैं जो खुद से कैंपेन्स चलाते हैं और इवन कि वो बिगिनर्स या कुछ ऐसे गूगल एड्स के एक्सपर्ट्स होंगे कि जिनको अभी इन तमाम चीज़ों के बारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में यही चीज़ें आपसे शेयर करूंगा ताकि आप लोग भी अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करें इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको लगता है कि यार इसके अंदर कोई ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है तो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं जी। तो सबसे पहला पॉइंट, इस वक्त मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूं। मैं अपने ही एक कैंपेन से आपको थोड़े से रिजल्ट्स दिखाऊंगा और उनमें ये भी दिखाऊंगा कि मैंने उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए किन किन चीज़ों को एक्सक्लूड किया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने कैंपेन्स में जाना है, आपने कैंपेन्स वाले ऑप्शन में ऑडियंस वाले टैब में जाना है। ठीक है, अब यहां जैसे आप जाएंगे तो सबसे पहले है ऑडियंस सेगमेंट्स, नीचे है आपके डेमोग्राफिक्स। अब डेमोग्राफिक्स के अंदर ये देखें कि अननोन आपके पास क्लिक्स भी हैं, ठीक है, कुछ ऐसे आपके पास ऑडियंस भी है जो कि बहुत ज्यादा आपको ग्राफ में कम नजर आ रहे हैं। मतलब कि ये देखें, मैं सबसे पहले एज की बात करता हूं तो एज के अंदर अननोन के भी मेरे पास स्टैट्स आ रहे हैं। मैं ये इस एड अकाउंट के ओवरऑल स्टैट्स आपको मैंने दिखाए हैं क्योंकि ये जो फॉर एग्जांपल ये जो 4600 क्लिक्स है ना, ये क्लाइंट ने पहले अपने पैसे पानी में डुबो दिए हैं। ठीक है, ये वो हिसाब है। अब ये चीज़ बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद 65 प्लस, 55 टू 64, 45 टू 54 ये भी हमें नहीं चाहिए होंगे, हमें चाहिए 44 तक मैक्सिमम। तो इसको हमने कैसे रिमूव करना है ये चीज़। दूसरा, अगर आपकी कैंपेन जेंडर स्पेसिफिक है, ठीक है, कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट या कोई ऐसी सर्विस बेच रहे हैं जो कि जेंडर स्पेसिफिक है, कोई फीमेल्स के लिए है, तो आपने यहां से अपने जेंडर को आपने यहां पर एक्सक्लूड करना है। मेल है तो आप मेल को रखें, फीमेल को छोड़ दें, इसी तरह। ठीक है, देखें फीमेल, मेल, अननोन, यहां पर भी क्लिक्स आ रहे हैं। हाउस होल्ड इनकम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन में कि हाउस होल्ड इनकम के हवाले से आप अपने ऑडियंस को टारगेट करते हैं। तो यहां पर देखें लोअर देन 50%, यहां पर 1000 से ऊपर क्लिक्स हैं, 41 टू 50। अब यहां पर ग्राफ जितना ज़्यादा जा रहा है ना उसके ऊपर आपने काम करना। तो अननोन तो हमें नहीं चाहिए, अननोन ये सारे फेक क्लिक्स थे। ठीक है, हमें चाहिए टॉप 10 टू 30% तक, ये तीनों ग्राफ हमें चाहिए बस। ठीक है, अब इसको हम कैसे एडिट करेंगे, एडिट इन्फोग्राफिक्स। ठीक है, कैंपेन को चूज कर लें। ठीक है, उसके बाद उस स्पेसिफिक कैंपेन में आएंगे तो सबसे पहले जेंडर, अगर आपका फीमेल है तो फीमेल कर लें, इसको अनचेक कर दें। अननोन तीनों में से आपने निकालना है।
अगर आपकी कैंपेन पाकिस्तान में चल रही है तो हाउस होल्ड इनकम आपके पास शो नहीं हो रही होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ अभी इंप्लीमेंटेड नहीं है गूगल एड्स में, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि जेंडर में मेल फीमेल ये सारे मैंने रखे हैं, लेकिन अननोन को चेक किया। अब 65 प्लस को भी यहाँ पर मैं यूज़ नहीं करूँगा, बाकी ठीक है मेरे लिए। ये जो सर्विस मैं दे रहा हूँ उसमें ये पॉसिबल है कि मुझे यहाँ पर भी कुछ लोग आएंगे ना तो वो भी मुझे रेलेवेंट मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अननोन लोअर 50%, 41 to 50% हाउस होल्ड इनकम को भी मैंने अनचेक कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेव कर लें। तो काफ़ी हद तक अब आपकी जो ऑडियंस है जिसमें अननोन क्लिक्स थे, ये जो आपके पास ये ग्राफ छोटे मोटे आ रहे थे, जेंडर के अंदर जो अननोन आ रहे थे, एज के अंदर जो अननोन आ रहे थे, वो सारे अब रिमूव हो चुके हैं। ये तो हो गया ऑडियंस के अंदर। अब आपने क्या करना होता है कि एक सेगमेंट बनाना होता है। ये मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के बिजनेसेस के लिए बात कर रहा हूँ जहां पर उनके कंपेटिटर फेक क्लिक्स आकर मारते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक बिजनेस है जिसमें लैपटॉप रिपेयरिंग का सर्विस है, मैं दे रहा हूँ। इसी तरह मेरा ही एक दोस्त है, वो भी लैपटॉप रिपेयरिंग के सर्विसेज दे रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल दुबई के अंदर मैं भी ऐड रन कर रहा हूँ, वो भी ऐड रन कर रहा है। अब मैं जब ऐड रन करता हूं तो वो मेरे ऐड को सर्च करके क्लिक मार देता है ताकि मेरे उस दिन का बजट एग्जॉस्ट हो जाए और उनके एड्स सारा दिन नज़र आ जाए। और मैं फॉर एग्जांपल उनके एड्स को यहाँ पर मैं क्लिक्स मार रहा हूँ, फेक क्लिक्स मार रहा हूँ, ठीक है। तो होगा क्या कि काम कुछ भी नहीं आएगा, वो दिन का जो बजट था वो आपस के क्लिक्स के अंदर ही ज़ाया हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हम एक सेगमेंट बनाते हैं, ठीक है। अब उस सेगमेंट को बनाने के लिए, तो इन सेगमेंट्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद शेयर्ड लाइब्रेरी और यहाँ पर ऑडियंस मैनेजर में जाएंगे, ठीक है। ऑडियंस मैनेजर में जाकर एक ऐसी कंडीशन लगाएंगे कि जो भी 90 डेज, 30 डेज या 60 डेज के अंदर एक क्लिक से ज़्यादा अगर वो क्लिक करना चाहता है वो ना करे, उनको वो ऐड नजर ही ना आए। एग्जांपल, उसने मेरे उस कंपेटिटर ने क्या किया कि ये कंडीशन लगाई कि यार अगर मैं उनका कोई ऐड सर्च करके क्लिक करूं बार बार, तो पहली बार तो वो क्लिक अलाउ करेगा, दूसरी बार तीसरी बार उस आईपी से वो मुझे ऐड नज़र ही नहीं आएंगे। तो एक बार क्लिक अलाउ, उसके बाद उसको बैन करने के लिए हम ऑडियंस को यहाँ पर सेगमेंट बनाते हैं, ठीक है। अब ऑडियंस सेगमेंट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, प्लस में आपने जाना है, वेबसाइट विजिटर्स में आपने जाना है, ठीक है। वेबसाइट विजिटर में जाने के बाद इसको भी नाम दे दें, कस्टमर टाइप में ऑल कस्टमर कर दें। यहाँ पर आप अलग से भी कर सकते हैं क्योंकि हमें ऑल कस्टमर्स को ये कंडीशन लगानी है। उसके बाद वेब पेज विजिटर्स, ठीक है। कितने दिनों तक ये कंडीशन लगाएं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे ने एक क्लिक किया है तो उसको 3 दिनों तक दोबारा ऐड नज़र ना आए, तो यहाँ पर आप 90 डेज कर दें, 60 डेज कर दें, ठीक है। उसके बाद नीचे इसमें भी आप कोई नाम अपना रख दें, जो जैसी ऑप्शन है वैसे ही रखें। उसके बाद यहाँ पर नाम दोबारा रखें सेगमेंट का और उसको क्रिएट कर दें। अब आपके कैंपेन्स के लिए जो एक सेगमेंट बन चुकी है, ठीक है। अब इस सेगमेंट को हम अपने उस स्पेसिफिक कैंपेन के अंदर कैसे रखेंगे, आपने क्या करना है, आपने जाना है जी यहाँ से कैंपेन, उसके बाद ऑडियंस में जाने के बाद ये हमारे पास सेगमेंट्स हैं, ठीक है। ये सेगमेंट्स हैं, एडिट ऑडियंस सेगमेंट, कैंपेन। अब इसको अलग अलग कैंपेन में भी रख सकते हैं, किसी एड सेट के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखें, यहाँ पर आपके वो सारे जो आपने फेक क्लिक्स के लिए सेगमेंट अभी जो हमने बनाया था वो यहाँ पर आ जाएगा। देखें, हम जैसा कि ये आया, इसको हम चूज़ करेंगे और उसको हम सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो वो इस कैंपेन के साथ जो अभी हम चूज़ करके आए थे उस कैंपेन के साथ ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी और फिर एक क्लिक के बाद दूसरी तीसरी बार ऑनवर्ड जितने भी वो सर्च करना चाहेगा उतने दिनों तक वो ऐड देख ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ऑप्टिमाइजेशन के स्टेप्स थे जिनको आप हर सूरत में अपनी उस कैंपेन, मतलब जब आप कोई न्यू कैंपेन बनाएं, ये 2 मेथड्स आप लाजमी अप्लाई कर रहे हैं। अब लास्ट में बोनस टिप आपको मैं एक दे देता हूं कि अगर आपका कोई कीवर्ड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके बिड को बढ़ा लें, जो अंडर परफॉर्मिंग है उसके बिड को माइनस में कर दें। तो होगा क्या कि उस कीवर्ड के ऊपर कम नजर आएगा, मैक्सिमम उन कीवर्ड्स के ऊपर आपको ऐड सर्व होगा कि जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा था और आपने उसका बिड भी बढ़ाया था सिर्फ स्पेसिफिक बिड के ऊपर, स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर। इसी तरह कोई ऐसी कंट्री है जिसमें आपने मल्टीपल एरियाज टारगेट किए हैं और उनमें से कोई एक एरिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो बाकी तमाम एरियाज से हटकर आप उस स्पेसिफिक एरिया का बिड इंक्रीज कर लें।
20%, 30%, मतलब 10-15% कीजिएगा, ज़्यादा ना कीजिएगा। तो इस तरह आप अपने कैंपेन से अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। आई होप कि ये जो ऑप्टिमाइजेशन के 2-3 फैक्टर्स आपको मैंने बताए हैं आपको समझ आ चुके होंगे। इसको इंप्लीमेंट भी कीजिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा कि क्या इसने आपके फेक क्लिक्स में, इनवैलिड क्लिक्स में या फिर रेलेवेंट क्यूरीज को लाने में आपको हेल्प किया या नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।